everyone. So this side Devanshi and I am a very fourth year student, and today we will discuss about Consumer Protection Act. So basically I'll start with the introduction of this act. So consumer protection is the practice of safeguarding buyers of goods and services against unfair practices in the market. ओके सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ, और जो मैंने अब तक बोला है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया? व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन? बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस होती है सेफ गार्ड करने की, यानी प्रोटेक्ट करने की बायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड मार्केट में जो बायर्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था. ये एक प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी. इट रेफर्स टू द स्टेप अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम करप्ट एंड अनस्क्रैपलेस माल प्रैक्टिसेस बाय द सेलर्स. मतलब, और ये क्यों किया गया था? एक्चुअली बेसिकली होता ये था कि पहले मार्केट में कोई भी सामान है, कोई भी सर्विसेज हैं, कुछ भी गुड्स ले लो, कुछ भी सर्विसेज कोई प्रोवाइड करे अगर कोई सेलर, तो वो अपने अकॉर्डिंग कितनी भी चार्जेस डाल देता था. कि भाई अगर बाई चांस 10 रुपये की चीज़, तो कभी कभी ये भी होता कि हमें वो 50-60 रुपीज़ की मिलती थी. एंड दिस प्रैक्टिस ये अभी से नहीं चला आ रहा है. ये हमारा एंशिएंट इंडिया, जो हमारा मतलब एक कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया आ गया था, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चीज़ें चल रही थी. लाइक कपड़ा मिल वगैरह की, अगर जैसे खादी का कोई क्लॉथ था, या कॉटन की बात कर ले, हम सिल्क की बात कर ले, तो अगर मानते हैं कि वो एक्सपेंसिव क्लॉथ हुआ करते थे किसी टाइम पे, बट उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस बताना, उस अकॉर्डिंग लोगों को लूटना, इस चक्कर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया. एक प्रैक्टिस स्टार्ट की गई जिसमें क्या था, प्रोटेक्शन दी गई बायर्स को, मतलब माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर बाय द सेलर्स जो हो रही थी, या करप्ट प्रैक्टिसेस जो सेलर्स की हो रही थी मार्केट में, उससे सही. ठीक है. एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज इन केस देयर राइट एज अ कंज्यूमर हैव बीन वायलेटेड. और उनको रेमेडी देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि अगर उनके कुछ भी राइट्स, उनकी कुछ भी चीज़ें वायलेट हो रही हैं बीइंग अ कंज्यूमर, तो उसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ मिले. तो इसलिए पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया. इंडिया में इन इंडिया वी कैन से, पहले मैं इंग्लिश में बोल दूँ, फिर आई विल स्पीक इन हिंदी टू. सो इन इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ तो बहुत पहले गया था, लेकिन इसका जो अभी जो लीड रोल में जो एक्ट कंटिन्यू चल रहा है, जो अमेंडमेंट के बाद जो एक्ट कंटिन्यू चल रहा है, जो कि हेल्प करता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट होने से जो रोकता है, वो कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. मैंने क्या बोला? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत पहले बन चुका था. कब बना था? 1986 में. बट उसको अमेंड किया गया, उसको रिप्लेस किया गया किससे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से. एंड उसके बाद से वही एक ऐसा एक्ट था, वही एक ऐसा लॉ जो था, मतलब कंज्यूमर अमेंडमेंट के बाद का जो एक्ट आया, अमेंड करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद, वही कंटिन्यू रहा. द न्यू एक्ट कंटेन वेरियस प्रोविजन. अब देखो क्या था, हम बेसिकली अमेंडमेंट क्यों करते हैं? मैं एक क्वेश्चन भी करती हूँ इन बिटवीन कि हम क्यों करते हैं अमेंडमेंट? इसलिए अमेंड करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हर एक एक्ट में कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, नीड देखी जाती है कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए. सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी यही हुआ कि 1986 वाले में कुछ मॉडरेशंस की नीड हो गई, कुछ नीड जनरेट हुई, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक तरीके से हमने अमेंड कर दिया. उसमें कुछ नए प्रोविजंस आ गए विच इनकॉर्पोरेट द चैलेंजेस फेस बाय मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंज्यूमर, जो कि इनकॉर्पोरेट करते थे जो चैलेंजेस, मतलब मॉडर्न और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंज्यूमर फेस करते उनको. द एक्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. ये जो एक्ट है, ये बहुत सारे प्रोविजंस भी कंटेन करता है, प्रोटेक्शन कंटेन करता है और प्रमोट करता है कंज्यूमर के राइट को. सो अब चलते हैं, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया. आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर in my next video. Till then, take care of yourself and tell me about your views regarding that. I'll tell you the meaning in my next video. Goodbye.